भगति सहित मन आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह विवाट देहु निप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य है पावक, सकल सबहि समझाय। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीहा, उभय भाग आधे कर कीहा। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चरि गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। प्रभु श्री रामभद्र के जन्म की जो पृष्ठभूमि श्री रामचरित मानस में प्रस्तुत की गई, इन पंक्तियों में उसी का वर्णन किया गया है। महर्षि दशरथ जब पुत्र के अभाव की व्यथा गुरु वशिष्ठ को सुनाते हैं, तो यज्ञ करने का आदेश देते हैं वे, पुत्रेष्ट यज्ञ। और उसके लिए आचार्य के रूप में श्रृंगी ऋषि का वर्णन किया गया। और एक बड़े महत्व का सूत्र है। गुरु वशिष्ठ स्वयं शास्त्रों के महान विद्वान हैं, यज्ञों के महानतम ज्ञाता और पंडित हैं, पर इस यज्ञ का आचार्यत्व उन्होंने स्वयं स्वीकार नहीं किया। इसके लिए उन्होंने महाराज श्री दशरथ को आदेश दिया कि यह यज्ञ जो है वो श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में ही संपन्न होगा। और उसके पीछे जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृत की जो एक धारणा है, उसका संकेत किया गया है। प्राचीन परंपरा यही थी। अभी जब हम सब आ रहे थे तो लला गणपति से भी इस विषय में चर्चा चल रही थी कि प्राचीन परंपरा में और अर्वाचीन परंपरा में यह अंतर है कि प्रत्येक जो यज्ञ होता था वो ऐसे नहीं है कि चाहे जो ऋषि या चाहे जो मुनि उस यज्ञ को संपन्न कराता हो। वो जिस यज्ञ के जो महापुरुष विद्वान होते थे, ज्ञाता होते थे, और उस वैदिक परंपरा से जो जुड़े हुए थे कि जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से गुरु वशिष्ठ की यह महानता है कि वे ज्ञाता होते हुए भी यही उन्हें लगता है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए तो उपयुक्त श्रृंगी ऋषि है, और यही उनका जो औदार्य है, उनकी महानता है। और इसीलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से जब यज्ञ कराया, तो उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए उस युग में सर्वश्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी ही माने जाते थे। और सचमुच श्रृंगी ऋषि में के द्वारा जो अद्भुत यज्ञ संपन्न हुआ, उसका प्रत्यक्ष परिणाम सामने आया। इस संदर्भ में जो हम और हम सबकी संस्कृति में
सनातन धर्म में यज्ञ की जो व्याख्या है वो बड़ी अद्भुत है। तो आप यह देखेंगे कि यज्ञ केवल महाराज श्री दशरथ ही नहीं करते हैं। लंका में मेघनाद भी जब वो युद्ध में हारने लगता है तो वो मेघनाद के द्वारा यज्ञ होता है। और बाद में रावण भी जब युद्ध करते हुए ऐसा अनुभव करता है कि शायद वो बंदरों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो भी वह यज्ञ करता है। तो यज्ञ के पीछे जो असुरों की धारणा है उसका मूल केंद्र है मंत्र शक्ति। ये उस प्राचीन काल में मंत्र शास्त्र पर बड़ा गहराई से उस पर शोध किया गया था और उसमें मूल धारणा यही थी कि यह जो वेद के मंत्र हैं, इन मंत्रों में यह सामर्थ्य है कि उस सामर्थ्य के द्वारा व्यक्ति जो विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करेगा, मंत्र शक्ति के कारण उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। तो मंत्र शक्ति पर विश्वास तो उस युग में सभी को था। जो अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति थे उनके जीवन में भी, और जो बुरे व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी कि यज्ञ की महिमा यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं। किंतु आप एक अंतर शब्द पाएंगे। भगवान श्री राम का प्राकट्य यज्ञ से यज्ञ के बाद हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं और असुरों का संहार करके यज्ञ की पूर्ति कराते हैं। बाद में गुरु वशिष्ठ के द्वारा प्रेरित होकर के वे जनकपुर यह मानते जाते हैं कि वहां पर एक यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ सुनिरकुलना था। भगवान राम उस यज्ञ में भी जाते हैं। तो भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यज्ञ पुरुष। भगवान स्वयं यज्ञ की पृष्ठभूमि में प्रकट होते हैं और यज्ञ की रक्षा उनके द्वारा संपन्न होती है, दिखाई दे रही। किंतु जब लंका में युद्ध करते हुए मेघनाद यज्ञ करता है तो भगवान श्री राम की भूमिका अलग है। मेघनाद के द्वारा निकुंभला स्थान में एक यज्ञ हो रहा था। विभीषण को यह समाचार ज्ञात हो गया और उन्होंने जाकर के भगवान श्री राम से निवेदन किया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ का समाचार सुनकर के जो यज्ञ के रक्षक भगवान हैं उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। वो यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ की पूर्ति में आप स्वयं साक्षात सहयोग देते हैं, पर वहां पर उस यज्ञ के और इस यज्ञ के साथ अलग अलग दो शब्दों का प्रयोग आप पाएंगे। यहाँ पर सूत्र यह है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने जो यज्ञ किया वो शुभ यज्ञ है। और जब विभीषण जी ने आकर के प्रभु को सूचना दिया तो मेघनाद यज्ञ के साथ एक शब्द जोड़ दिया। रामायण में शब्दों के द्वारा बहुत अद्भुत संकेत दिए गए और शब्द था। अगर ये कहे कि मेघनाद एक यज्ञ कर रहा है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, पर वे शब्द कहते हैं मेघनाद मख करे अपावन, अपवित्र यज्ञ कर रहा। शुभ यज्ञ और अपवित्र यज्ञ आपने देखा होगा। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन के साथ साथ दीवारों पर आप दो शब्द लिखे हुए पाएंगे। आजकल तो व्यापक रूप से ट्रकों पर भी वो लिखा हुआ शब्द मिलता है। वो शब्द होता है शुभ लाभ। तो दोनों शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य क्या है कि लाभ तो अशुभ भी हो सकता है, पर लाभ के साथ शुभ लाभ हो, यह जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। और इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश का पूजन करते हैं कि गणेश जी विवेक के देवता है और समृद्धि और धन के द्वारा व्यक्ति जब विवेकी होगा तो उसका सदुपयोग करेगा, और अगर व्यक्ति में विवेक नहीं होगा तो धन के द्वारा उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो यज्ञ भी मानो दो रूपों में। एक यज्ञ वह है जो शुभ यज्ञ है, जिसके द्वारा भगवान श्री राम का जन्म होता है,
और दूसरा यज्ञ मेघनाद का है। तो मेघनाद जो यज्ञ करता है, जैसे मैंने कहा कि मंत्र शक्ति पर उसका पूर्ण विश्वास है, शब्द में ही ये सामर्थ्य है, तो उसमें भावना की मुख्यता नहीं, विधि और उच्चारण की मुख्यता। ये आप वैदिक परंपरा में इसको बड़ा महत्व मिला हुआ है कि वेद मंत्रों का केवल उच्चारण ही नहीं होना चाहिए, अब तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो उसको ये धारणा है कि इसमें अगर मंत्र हम सविधि पाठ करते हैं, आहुति देते हैं, तो हमें मंत्र का परिणाम प्राप्त होगा। और ये मानते हैं कि देवता जो है उस मंत्र के द्वारा वशीभूत हो करके उसको वह फल देना ही पड़ेगा। इसीलिए मेघनाद के यज्ञ के साथ एक वाक्य जोड़ दिया भीष्म जी ने, तुमने मेघनाद के यज्ञ को ये अपामन यज्ञ क्यों कह दिया? तो उन्होंने कहा खल, मायावी और देव सतामन। वह जो यज्ञ कर रहा है वह मंत्र के द्वारा जो देवताओं से शक्ति प्राप्त करेगा, अंत में देवताओं को कष्ट देने और नष्ट देने के करने के लिए उसका उपयोग करेगा। मानो भस्मासुर की गाथा जो बड़े भक्त की, और भस्मासुर की गाथा यही तो है कि वह भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। उसे पता चल गया कि ये अपने आप में रहते हैं, इन्हें प्रसन्न करना जो है सरल है। बस आशुतोष तुम औढ़र रानी, शिव औढ़र रानी है, ये प्रसिद्ध है। तो भस्मासुर प्रसन्न करता है, और जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो यही कहता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और औढ़र रानी से देखा बिल्कुल ठीक, लेकिन आसुरी वृत्ति क्या है? शंकर जी में वरदान देने की सामर्थ्य है, ये मानता है, इसी के लिए उसने तपस्या की है, साधना की है। पर जब वह वरदान मिल गया तो उसने ये कहा कि सबसे पहले आपके सिर पर हाथ रख करके मैं देखूंगा कि आपने जो वरदान दिया है सचमुच ठीक है कि नहीं। और भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। रामायण में पंक्ति आती, जाते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथम ही हटता ही नसावा। जो बुरा व्यक्ति होता है, जिससे बड़प्पन प्राप्त करता है, सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। क्यों? बोले ये रहेगा तो ये भी शायद कहे और दूसरे भी कहेंगे कि इसकी जो उन्नति हुई है, इसको जो बड़प्पन मिला है, वो तो उनका परिणाम है, तो उसको समाप्त कर दो। तो यही माना जाएगा कि मेरा जो कुछ है वो मेरा ही, मेरे सामर्थ्य का परिणाम। और इस दृष्टि से मानो केवल जहां पर मंत्र और विधि के द्वारा यज्ञ किया जाए, और वो यज्ञ आप पुराणों में अनेक कथाओं में पाते हैं। जन्मेजय ने जब यह सुना कि उनके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम संसार से सर्पों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करेंगे। और वो नागदा स्थान जो है मध्य प्रदेश में, जहाँ हमारे बिरला परिवार की बड़ी प्रसिद्ध मिल भी है, तो वो नागदा शब्द ही कहते हैं कि वो नाग यज्ञ वही हुआ था। तो नागदाह के अर्थ में वो नागदा, ऐसा वहां लोगों ने बताया। तो यज्ञ होने लगा। तो यज्ञ में तो देवताओं को आहुति और मंत्र के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। पर ये जो तक्षक नाग था, जिससे डसा था, वो डर के मारे कि मैं कहीं अग्निकुंड में मुझे भी भस्म न कर दे ये मुनि लोग मंत्र शक्ति के द्वारा, वो जाकर के इंद्र के सिंहासन के पीछे छिप गया। अब अन्य सर्प तो आकर के अग्नि में गिरते जा रहे हैं, पर तक्षक नाग जो है आया ही नहीं। क्या हो? तो मंत्र का उच्चारण किया गया तक्षक नाग को बुलाने के लिए, लेकिन जब नहीं आया तो पता लगाया गया कि कहाँ है तक्षक नाग। तो उन्होंने कहा कि पता चला कि वो तो इंद्र के सिंहासन के पीछे छिपा हुआ। और तब बड़ी अनोखी बात आई कि अच्छा, अगर इंद्र तक्षक को बचाना चाहता है तो तक्षक नाग को नहीं, इंद्राय स्वाहा करके इंद्र को ही अंत में मंत्र के द्वारा यज्ञ कुंड में नष्ट कर दिया जाए। यह एक पौराणिक कथा है, बड़ी सांकेतिक। और उसका तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु के विधि का ज्ञान
आज के भी युग में मान लीजिए वैज्ञानिक आविष्कार होता है, तो वो आविष्कार केवल अच्छे व्यक्तियों को ही हो ऐसा तो नहीं है। बुरे से बुरे व्यक्ति जो होते हैं बड़े उच्च कोट के भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, और भौतिक विज्ञान के द्वारा वो न जाने कितने अस्त्रों का निर्माण करते हैं, वो कर सकते हैं। और वो निर्माण करने के बाद फिर बुराई और अच्छाई का तात्पर्य इतना ही है कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक क्षमता को उसकी विधि का प्रयोग करके उसका सदुपयोग करता है, और दूसरा व्यक्ति उसे बुरे कार्य में, संहार के कार्य में उसका प्रयोग करता है। इसलिए मानव सूत्र यह है कि यज्ञ में यदि केवल मंत्र की विधि है, यज्ञ की विधि है, तो विधि का अपना महत्व है। वो यज्ञ यदि विधि से हुआ है तो उसका परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन अगर यज्ञ का उद्देश्य जिसकी पूजा की जा रही है उसी को नष्ट कर देना हो, या दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही यदि यज्ञ और मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाए, तो ये तो इससे बढ़कर के अशुभ यज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मेघनाथ के यज्ञ के लिए विष्णु जी कहते हैं, मेघनाथ मुख करे अपावन, क्यों बोले खल, कितना दुष्ट है। सतावन, यज्ञ करके देवताओं की आहुति देने के बाद, शक्ति पाने के बाद वह नष्ट करने की चेष्टा देवताओं को करेगा। और इसी प्रकार से जब रावण ने यज्ञ किया तो फिर विभीषण जी ने आकर के प्रभु को सूचना दिया, क्योंकि वहां पर शब्द तो बदला हुआ है, और शब्द यही था कि नाथ करई रावण था। महाराज रावण यज्ञ कर रहा है तो क्या यज्ञ सफल होगा? हाँ महाराज जी। और शब्द बड़ा अनोखा उन्होंने कहा, बोले सिद्ध भय, यज्ञ सिद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि विधि पूर्वक वो मंत्रों का पंडित है और उस विधि से वो यज्ञ कर रहा है तो सिद्ध होगा। यज्ञ सिद्ध हो गया तो इसका अर्थ है कि यज्ञ बड़ा सार्थक है। तो उन्होंने वाक्य कहा, नाथ करई रावण जग जागा, और सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। सिद्ध हो जाने पर वो अभागा नहीं मरेगा। तो कोई न मरे तो भाग्यशाली है कि अभागा है। पर भीषण का तात्पर्य कि रावण जैसे व्यक्ति अगर न मरे तो अपना उनका दुर्भाग्य तो है ही है कि आपका आगमन हुआ है, और आपके हाथ से मरने पर उसको मुक्ति मिलेगी, तो वो अभागा है क्योंकि उससे वंचित रह जाएगा, और वो जीवित रह करके संसार भर को कष्ट देगा। इसलिए महाराज वहां पर भी प्रभु लक्ष्मण को आदेश देते हैं, तो मेघनाथ के यज्ञ को जाकर के नष्ट कर दो। और जब जाकर के वहां देखते हैं तो दृश्य दिखाई पड़ा कि आहुति देत रुधिर और भैंसा और रक्त के द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति दे रहा था, एक तमोगुणी यज्ञ। और जिस यज्ञ में हिंसा ही मुख्य हो, और हिंसा के द्वारा व्यक्ति अपनी हिंसक वृत्ति को तृप्त करना चाहे, पर वो मेघनाथ के यज्ञ को नष्ट करने के लिए बंदर प्रयास करते हैं, पर वो उठता नहीं है, और उठता नहीं है तो प्रशंसा भी करते हैं, वाह ये तो उठ ही नहीं रहा। पर वो ऊपर से न उठते हुए भी मन ही मन दांत पीस रहा है, यज्ञ सिद्ध हो जाए तब हम एक एक की खबर लेंगे। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो उठ जाता है और वो करके स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण जी के हाथों से मारा जाता है। और इसी प्रकार से जब रावण बैठा हुआ है, यज्ञ कर रहा है, तो भगवान ने अंगद और हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम जाकर के उस यज्ञ को ध्वंस कर दो। और जब जाकर के देखते हैं तो उन्होंने रावण के लिए बहुत व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया। ध्यान करने वाला व्यक्ति प्रातः काल नदी में स्नान करता है और वो एकाग्र चित्त से ध्यान करता है, तो इस सारे पक्षियों में सबसे अधिक गुण अगर किसी में है ये तो बगुले में। किसी तालाब के किनारे आप जाइए तो अन्य पक्षी बहुत सवेरे भले न दिखाई दे, पर बगुला जरूर दिखाई देगा। और उसके शरीर को देख करके लगता है कि कोई तपस्वी जो है भस्म लगाए हुए और एक पैर से खड़ा, इतना शांत दिखाई देता है कि कितना अद्भुत है। इतने प्रातः काल नदी में खड़े होकर के वो एकाग्र चित्त से ध्यान कर रहा है। इसलिए वो प्रसंग आता है अध्यात्म रामायण में कि जहाँ पर लक्ष्मण जी से प्रभु ने पंपा सरोवर के निकट पहुंच करके जब बगुले को देखा
तो आपने कहा लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण पंपायाम पको परम धार्मिका। देखो कितने बड़े धार्मिक हैं, इतने सवेरे सवेरे इतने ठंड में भी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, और बगुला बड़े धीरे धीरे चलता है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज बड़े धीरे धीरे क्यों चलते हैं? बोले जीव की हिंसा न हो जाए इस डर के मारे बहुत धीरे धीरे पड़ रहे। तो उस व्यंग आता है कि मछलियों ने कहा कि ये तो हमसे पूछिए कि कैसे धर्मात्मा है और इनकी एकाग्रता का उद्देश्य क्या है, और सहवासी अभिजानी या चरित्रम सहवासनम। और इसीलिए अंगद ने रावण के लिए कहा कि रण के निरज भाग्य गृह आवा, और यहाँ आई बक ध्यान लगावा। बाहर क्या इस समय को तुम्हें देख के कोई कल्पना कर सकता है कि तुम में हिंसा वृत्ति है? तुम तो ऐसे शांत बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारी वृत्ति कितनी दूषित है। तो मूल तात्पर्य क्या है कि यज्ञ में केवल विधि होना, मंत्र का उच्चारण जो है बड़े ही व्यक्ति को सफल बनावे, पर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो यज्ञ होगा वो समाज के लिए अकल्याणकारी होगा। और उसी का सूत्र आपको और संकेत के रूप में मिलेगा कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया गया। दक्ष महान विद्वान, शास्त्रों के वेदों के महान पंडित, पर भगवान शिव के प्रति उनके मन में द्वेष, और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवता और मुनियों को बुलाया, शंकर जी को छोड़कर। मानो कोई बात है, यज्ञ के मंत्रों की शक्ति, उसका प्रभाव दक्ष को ज्ञात है, और उसके मूल में जो भावना है अपवित्र है। और भावना की अपवित्रता यही है कि जब सभी देवता और सभी मुनि इस यज्ञ में आवेंगे और शंकर को मैं नहीं बुलाऊंगा तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं इतना महान हूं कि शंकर नहीं आए तो क्या हुआ, अन्य तो सभी देवता आ गए। ऐसा दक्ष का बड़े बड़े महामुनि आए थे, और भृगु मुनि के आचार्यत्व में ही यज्ञ हो रहा था। लेकिन फिर वही बात आती, वो स्वामी जी ने जो सांकेतिक भाषा रखी, वो सांकेतिक भाषा है कि उसने शंकर जी को नहीं बुलाया, ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को तो निमंत्रण ही नहीं मिला था। पर ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए। उनका बस यही शब्द में आता है कि विष्णु विरंची महेश विहाई चले सकल सुर जान बनाई। तीनों को छोड़ करके सारे देवता आ गए। बड़े गर्व से दक्ष अपनी सफलता की ओर दृष्टि डालता है। फिर व्यंग्य यही कि यज्ञ में अन्य आ गए देवता मुनि, केवल तीन ही तो नहीं आए। तो ये तो ऐसी बात हुई कि विवाह में बारात बहुत बड़ी थी, बड़ी शोभायमान थी, एक से बढ़ करके श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए थे, और कहा कि बारात बहुत अच्छी है। तो ये बारात पूरी आ गई ना, बोले नहीं केवल तीन नहीं आए हैं, दूल्हा नहीं आया है, दूल्हे का पिता नहीं आया है, और दूल्हे का भाई नहीं है, और सब आ गए। अब उस बारात की कल्पना कीजिए जिसमें दूल्हे हो, तो मानो वही ब्रह्मा माने विधि, ब्रह्मा का एक नाम विधि है, और शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है, और भगवान विष्णु जो है वो यज्ञ के आराध्य देवता। मानो जिस यज्ञ में विधि न हो, जिस यज्ञ में विश्वास न हो, और जिसको किसी ने कहा महाराज शंकर जी ने यज्ञ ही नष्ट करा दिया, तो मुस्लिम ने लिखा कि बस उस जग का वही फल हुआ जैसे कछु शंभु विमुख है। शंकर जी के विरोधी का जो परिणाम होता है विश्वास रहित यज्ञ। तो मानो यज्ञ की तीन वस्तु है, विधि, विश्वास, और उसके जो आराध्य भगवान है उनको प्रसन्न और प्रिय करने की चेष्टा। और उस यज्ञ में तो स्वयं जहां पर वशिष्ठ हो, आचार्य के रूप में श्रृंगी ऋषि बैठे हुए हो, और गोस्वामी जी कहते हैं एक शुभ यज्ञ, पुत्र पाने कामना से यज्ञ तो महाभारत काल में द्रुपद ने भी किया और महाराष्ट्र दशरथ ने भी किया। पर द्रुपद के यज्ञ का उद्देश्य था कि यज्ञ के द्वारा मुझे ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य का वध करे। क्रूरता, द्रोणाचार्य से अपमानित हुए द्रुपद
पहले द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, बाद में द्रोणाचार्य के सामने टिकने की शक्ति नहीं थी। द्रुपद में तो यज्ञ किया कि हम ऐसा यज्ञ करें जिसके द्वारा ऐसा पुत्र हो कि जो द्रोणाचार्य का वध करे। हुआ, पुत्र हुआ। उसका अभिप्राय मंत्र शक्ति के द्वारा हुआ तो। और उस धृष्टद्युम्न ने सचमुच द्रोणाचार्य का सिर काट करके मानो द्रुपद के यज्ञ और संकल्प की पूर्ति किया। पर उस समय तो धृष्टद्युम्न की कार्य की निंदा हुई, क्योंकि जब उसने द्रोणाचार्य का सिर काटा का उस समय वो शांत हो गए थे, युद्ध से अस्त्र रख दिया, फिर भी उसने सिर काट लिया तो चारों ओर निंदा तो हुई। पर उसकी अंतिम परिणति क्या थी? महाभारत का वो दुखमय दृश्य आता है जब सारी सेना मिट गई थी, मर गई थी, पर एक अक्षोणी सेना बची हुई थी। परंतु अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भरी हुई थी। इतना विद्वेष भरा हुआ था कि अश्वत्थामा ने यह निर्णय किया कि सेना को हम सोते हुए मार डालेंगे। और सचमुच रुद्र की शक्ति प्राप्त करके उसने सेना में प्रवेश किया। सारी सेना जो है मारी गई, ये सबका वध कर दिया। अकेले अश्वत्थामा ने, बाहर खड़े हुए कृपाचार्य ने भी उनकी सहायता किया। पर वो कथा यह बताती है कि धृष्टद्युम्न सो रहा था, वो भी थका हुआ सोया था, तो लात मार करके जगाया धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा ने, उठो। देख के समझ गया अब तो मेरी मृत्यु अनिवार्य है। तो उसने यही कहा कि गुरुपुत्र, आप विलंब न करके तलवार से मेरा सिर काट लीजिए। पर अश्वत्थामा ने कहा कि हम तुम्हारा सिर तलवार से नहीं काटेंगे, तलवार से काटने पर तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हम तो तुम्हें लात घूंसे से मार के मारेंगे जिससे मर के भी प्रेत बनो। कितना द्वेष, कितनी हिंसा की वृत्ति है, इसका संकेत है। और सचमुच धृष्टद्युम्न का वध जो है वो अस्त्र से न करके उसने लात घूंसे से मार करके कर दिया। तो मानो तात्पर्य है कि यज्ञ के पीछे अगर यज्ञ भावना न हो, यज्ञ के उद्देश्य में पवित्रता न हो, तो क्रिया के रूप में जो यज्ञ होता है अंत में वह दूसरों के लिए और स्वयं अपने आप के लिए भी कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है। किंतु यह जो यज्ञ है, जो महर्षि दशरथ के द्वारा श्रृंगी ऋषि आचार्यत्व में संपन्न हो रहा है, इसके पीछे तो परम पवित्र संकल्प है, लोक कल्याण का संकल्प। पुत्र पाना है, पर पुत्र भी ऐसा कि जिसका नाम ही राम है और जिसका काम क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक नायक विश्रामा। जो सारे संसार को सुख का वितरण करते हैं, जो समस्त प्राणियों को विश्राम देते हैं, उन श्री राम का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और इसलिए मानो यहाँ पर यज्ञ की जो पृष्ठभूमि है, उसके यज्ञ के पीछे जो भावना है, उद्देश्य है, उसकी ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और भगति सहित, केवल मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं, भगति सहित मुनि आहुति दीने। और जब विधि की बात थी तो विधि का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर विधि का परिणाम क्या हुआ? स्वयं अग्निदेव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। वैसे तो जब अग्नि यज्ञ कुंड में है तो उसमें तो आहुति देने की परंपरा है, लेकिन यहाँ स्वयं उस यज्ञ कुंड से भगवान अग्निदेव शरीर का साकार रूप लेकर के आते हैं। मानो यह भावना और प्रेम की जितनी पराकाष्ठा होगी, उतनी ही यज्ञ के जो देवता है वो अधिकाधिक रूप में अपने रूप को व्यक्त करते हैं। और यही व्यक्तिकरण जो है अग्निदेव के द्वारा किया गया। प्रकट होते हैं अग्निदेव और उनके हाथ में चरु का पात्र है, और चरु के पात्र के को जब वे महर्षि दशरथ को देते हैं तो वो एक वाक्य कह देते हैं, वही यज्ञ की उद्देश्य है। यज्ञ की क्रिया, यज्ञ की भावना और यज्ञ का उद्देश्य। और उन्होंने तुरंत कहा, राजन यह जो मैं चरु दे रहा हूं, तुम अपनी किसी एक रानी को मत दे देना। मानो संकेत ये है कि देने में भी व्यक्ति का अपना पक्षपात होता है।
अगर कोई प्रिय वस्तु है तो हम अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दे दें, पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया यह अभी वाट देवेंद्र पुजारी, ये बांटने के लिए, और यह की भावना यही है, बस आपने जो पाया है उसे बांटिए। आप बांटते रहेंगे तो यज्ञ क्रम चलता रहेगा, और जहां समाज में केवल लेने की वृत्ति बढ़ती जाए और बांटने और देने की वृत्ति कम होती जाए, तो समाज में उतनी अधिक अशांति होती है, कल्याण होता है। मानो यह बांट देना सर्वत्र ही कहा गया, वर्णनाया इतना दान दिया गया कि सर्वस्व दान दीन सब खाओ। मान लीजिए महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने, या सभी महापुरुषों ने सब कुछ दे दिया, बड़े उदार थे, पर उदारता के साथ अगला शब्द जो है वो यज्ञ की महिमा, क्या सर्वस्व दान दीन सब काहू, लेकिन यही पावा रखा नहीं था। जिसने पाया उसने अपने पास रख नहीं लिया, उसने उसको बांट दिया। तो निरंतर एवं प्रवर्तितम चक्रम, जैसे चक्र जो है निरंतर घूमता ही रहता है। निर्माण होता का एक कुम्हार के पास चक्र है और वो घड़ा बनाना चाहता है, तो उसको केवल ऐसे बहुत बढ़िया उसके सामने वो एक चक्का हो, मिट्टी हो, पर वो उस का अगर आप देखेंगे कुम्हार उसको बनाते समय उसको चलाता रहता है, और जितने देर चलाएगा उतने देर में जो भी बनाना चाहेगा वो बनेगा। रामचरितमानस में इसी आदर्श का परिचय यहाँ दिया गया। क्या वैसे ये प्रसिद्ध है कि महाराज दशरथ की सबसे अधिक आसक्ति जो है तो महारानी कैकेयी के प्रति है। महारानी कैकेयी उनकी प्रिय रानी है, उनके सौंदर्य के प्रति उनके मन में अतुलनीय आकर्षण है। और ऐसी भी गाथा आती है कि उनके पिता ने, जिनमें स्वार्थ की वृत्ति बड़ी प्रबल थी, उन्होंने दशरथ जी से विवाह के समय ही यह कह दिया था कि आप विवाह तो कर रहे हैं, पर आपको यह वचन देना होगा कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। अनुचित परंपरा सूर्यवंश की यही थी कि ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर बैठता है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। लेकिन कहते नहीं, कुछ नहीं जाने, आपके कोई भी परंपरा क्यों न हो, पर आप वचन दीजिए कि मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को ही राज्य मिलेगा। और जब कोई व्यक्ति उतावला होता है तो गोविंद को अपने पक्ष में गणित कर लेता है। कौशल्या जी को आज तक पुत्र हुआ ही नहीं था, तो दशरथ जी ने मान लो ये सोच लिया कि अब कौशल्या जी के गर्भ से तो इतने दिनों तक पुत्र नहीं होगा, तो होगा ही क्या, तो क्या हानि है वचन दे देने में। वचन दे दो ठीक है, अब तो कैकेयी जी के गर्भ से पुत्र होगा और ये चाहते हैं तो मैं वचन देता हूं। मानो यह भुलावा देकर के उन्होंने वचन दे दिया। पर अब नहीं वो सावधान, ये चतुराई न करें कि अब उसका निर्वाह कैसे हो जाए, तो चरु को उठा करके कैकेयी जी को दे दे, कैकेयी जी उसे ले और उससे उनको लगे कि हाँ दोनों बात पूरी हो गई। तो दोनों बात पूरी हो गई, इसके स्थान पर जब कोई व्यक्ति दोनों बात के पूरे होने की बात सोचता है तो ये अपना को संस्मरण नहीं भूलता। मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा हुआ था, गांव में श्री हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर छोटा है पर भक्ति भाव से वहाँ पिताजी आराधना करते थे और वहाँ हनुमान जयंती का उत्सव होता है। हमारे बिरला दंपति भी कृष्ण श्रद्धा से वहाँ 2-3 बार हो आए हैं। तो मैं जब छोटी अवस्था में था तो किसी दिन बैठा हुआ था, पाठ कर रहा था, तो गांव के सज्जन आए, बड़ी अवस्था के, और उनके हाथ में बहुत बड़ा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें लड्डू थे। पुजारी जी थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि लो तुम भी भोग लगा दो। मैंने कहा ठीक है। मैं भोग लगा चुका तो वहां 10-20 बच्चे बाहर थे, तो मैंने सोचा कि प्रसाद बांट दे। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें से एक लड्डू आप तो ले लीजिए पर बांटिए बिल्कुल मत। उन्होंने मेरी सीमा बना दिया कि एक लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि आप खुद ही
अधिक ले ले। मैंने कहा अच्छा क्या बात है? कहने की बात है, जब मैं बीमार था तो मैंने हनुमान जी को मनौती मानी थी, मैं अच्छा हो जाऊंगा तो इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, तो बीमारी से अच्छा हो गया। और आज ही मेरी लड़की के घर विवाह, वहां भी मिठाई भेजनी है, तो वो भी काम पूरा हो जाएगा। आप बांट देंगे तो फिर हमको मिठाई और मंगानी पड़ेगी। सोचा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, एक ही कार्य से दोनों बात पूरी कर लेंगे। हनुमान जी की मनौती भी पूरी हो गई और साथ साथ वो जो व्यवहारिक व्यवहार है वो भी पूरा हो गया। ऐसा स्वभाव दिखाई देता है, मानो अग्निदेव ने सावधान कर दिया। क्या सोच सकते हैं कि अब अभी तो यज्ञ मैंने किया, अब मैं दे दूं अगर महारानी कैकेयी को तो वो संकट से मैं बच सकता हूँ, जिसमें जो पिता को दिया गया वचन है का उसकी पूर्ति हो जाए। कैकेयी जी पायस ले ले, पुत्र हो, राज्य मिले तो ठीक है, वो दिया गया वचन भी पूरा। मानो अग्निदेव ने देते हुए स्पष्ट कह दिया, यह किसी एक को देने के लिए नहीं है, यह हम वाट ही दे पकाई, इसको बांट दो। कैसे बांटे तो वो भी बता दिया। क्या देने का, बांटने का तो सबको बराबर बराबर बांट देना नहीं। क्या कैसे? बोले जथा जोग जे भाग बनाई, जो योग्य हो उसके अनुकूल भाग बना करके उन तुम वितरण करो। मानो अग्निदेव को आहुति दी गई, अग्निदेव ने उसके बदले में चरु दिया, चरु दे करके अग्निदेव ने कहा इसको बांट दीजिए, और उसके साथ साथ कह दिया इसको बांटते समय आप योग्यता का ध्यान रखेंगे। और जब यह क्रम हुआ तो महाराज दशरथ के लिए बाध्यता थी, बौद्धिक दृष्टि से भी, विचार की दृष्टि से भी, और अग्निदेव के आदेश की दृष्टि से भी, कि महारानी कौशल्या ही सबसे बड़ी महिषी है और उन्हें सबसे अधिक भाग मिलना चाहिए। और इसलिए उस खीर का आधा भाग जो था पायस का, उन्होंने कौशल्या जी के हाथ में दे दिया। और उसके पश्चात महर्षि दशरथ ने जो आधा बचा हुआ पायस है उसके भी 2 भाग किए, और 2 भाग करने के बाद उन्होंने वो जो आधा भाग था वो तो महारानी कैकेयी को दे दिया, और उन बचे हुए भाग का 2 भाग करके उन्होंने एक भाग कौशल्या जी के हाथ में दे दिया, और दूसरा भाग उन्होंने महारानी कैकेयी के हाथ में दिया। और देने के बाद ये कहा कि आप दोनों जो है, ये जो आपको दोनों भाग दिया गया, इनको दे दीजिए सुमित्रा जी को। कैसा अनोखा क्रम है, जिसको मिले उसको ही बांटना चाहिए। ऐसा न हो दोनों रानियां अपने लिए ले ले और न दे, और फिर बड़ी कठिनाई होती है। अब आप वितरण करें तो किसको पहले दे, किसको बाद में दे, कितना दे, तो मानो लगता है कि ये तो बड़ा पक्षपात है कि महारानी कौशल्या जी को आधा दे दिया गया, कैकेयी जी को उसका आधा दिया गया, और सुमित्रा जी को महाराज दशरथ ने अपने हाथ से नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि इसमें महारानी कौशल्या के प्रति पक्षपात, सम्मान दिया गया और वहां पर यज्ञ स्थल में ये छोड़ करके और कुछ होना संभव ही नहीं था। लेकिन जब 2 अलग अलग भाग, जो बचा हुआ था आधा भाग सुमित्रा जी को सीधे दिया जा सकता था, तो 2 भाग जो था जब उन्हें 2 रानियों से दिलवाया गया तो मानो अब कहना कठिन है ये लाभ में कौन है। कौशल्या जी को सबसे पहले दिया गया, लेकिन सुमित्रा जी को भले ही बाद में मिला, पर अन्य रानियों को जहां एक एक पुत्र मिले, यहाँ 2 पुत्र मिले हैं। मैं ऐसा लगा कि सुमित्रा जी को जो है वो तो भले ही सीधे न मिला हो, पर सबसे अधिक लाभ में तो सुमित्रा जी ही है। पर उसका मूल तात्पर्य यही था जो बात आपके सामने कही जा रही थी, कि समाज में जब यज्ञ चक्र चलता रहता है, मानो इस तरह से क्यों किया गया, सुमित्रा जी को महाराज श्री दशरथ ने सीधे क्यों नहीं दे दिया। और उसका महत्वपूर्ण तात्पर्य यही है कि वह गहराई से उसके अंतरंग अर्थ पर आप दृष्टि डालें। आधा भाग कौशल्या जी को दिया गया। क्यों दिया गया? कौशल्या जी ज्ञानमयी, सुमित्रा जी भावनामयी,
और महारानी कैकेयी क्रियामयी। क्रिया की प्रधानता कैकेयी जी के चरित्र में, भावना की प्रधानता सुमित्रा जी में, और विचार और ज्ञान की प्रधानता कौशल्या जी में। समाज में तीनों का बड़ा महत्व है। व्यक्ति की परिपूर्णता के लिए विचार में भी पूर्णता हो, क्रिया भी, भावना भी उदात्त हो, और क्रिया भी सही सही अर्थों में संपन्न हो। मानो ये जो तीन रानियां हैं, इसीलिए उस मंत्र में जो संकेत किया गया वो बड़े महत्व का है। और महत्व यह है कि ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। महाराज जगत मानो मूर्तिमान वेद का ही स्वरूप है, और ये तीनों रानियां जो है ज्ञान, क्रिया और उपासना की प्रतीक है। और तीनों का सामंजस्य जब जीवन में होता है, विचार सही सही अर्थों में हम समझ सके क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सद है, क्या असद है, इसकी भी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में पवित्र और कल्याणकारी भावना भी होनी चाहिए, जिसमें सबको सुख देने की आकांक्षा और विचार और भावना ही भावना हो। और उसको हम अगर जीवन में अपनी क्रिया में साकार न करें तो अधूरापन है। तो इसलिए जब ईश्वर अपने को प्रकट करता है और चार रूपों में प्रकट करता है, तो इसका तात्पर्य यह है, ज्ञान के माध्यम से भी हम ईश्वर को पा सकते हैं, भक्त के माध्यम से भी और क्रिया के माध्यम से भी। हमें उन तीनों को जीवन में साकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी भावना भक्तिमयी हो, हमारे विचार उच्च कोटि के हो, और उसके अनुकूल हमारे जीवन में क्रिया भी होनी चाहिए। इसलिए इन तीनों रानियों की ही पूर्णता इन तीनों के चरित्र में दिखाई भी देती है। अगर आप पूरे रामायण में इन तीनों रानियों के चरित्र पर विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कौशल्या जी के विचार कितने ऊंचे, कितने महान ज्ञानमयी। और यूं कह लीजिए कौशल्या जी की सर्वत्र जो है उनकी विशेषताएं दिखाई देती है। बड़ा ही धैर्य है, विवेक है, और यूं कहें कि आधा दिया गया लगा बड़ा पक्षपात है, और आधा पाने वाली महारानी कह के महारानी कौशल्या ने उस खीर के द्वारा जो पाया वो पूरा का पूरा दूसरों को दे दिया। आधा पाया और पूरा दूसरे को दे दिया। श्री राम को कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी मां हूं। वो स्वामी जी कहते हैं जब श्री राम ने तीनों रानियों के समक्ष श्री मां कौशल्या को मां कह करके पुकारा, तो कौशल्या मां ने कहा नहीं राम, मैं तो तुम्हें गोद में पालन करने वाली मात्र हूं, तेरी मैया कैकेयी। महारानी कैकेयी के स्वभाव में एक प्रकार की तेजस्विता, सम्मान पाने की आकांक्षा है। और जो भी संसार में क्रियापरायण व्यक्ति होते हैं उनमें स्वाभाविक होता है। क्रिया में जो व्यक्ति कुशल होता है वो सम्मान भी चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, लोग उसकी सराहना करें कि हाँ ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं, और उसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो वो जो विशेष ध्यान रखना आवश्यक है उसका तात्पर्य यही है कि अगर उसके हृदय में असंतोष हो जाए या उससे भेद बुद्धि का उदय हो तो अशांति होगी। तो इसलिए कौशल्या जी विचार प्रधान है, ज्ञानमयी है, और उनको आधा भाग तो दिया गया। पर धन्य है कौशल्या जी कि उन्होंने जीवन में कभी श्री राम में और भरत में भेद ही नहीं किया। अगर राज्य राम को मिल रहा है तो भी ठीक, और यदि श्री भरत को राज्य मिल रहा है तो उनको उतना ही आनंद है, उतनी ही प्रसन्नता है, इतना ही संतोष है। इसलिए जिसने आधा पाया और पाने के बाद सब कुछ दे दिया वो ज्ञान की साक्षात स्वरूप है। और उपासना में सुमित्रा अम्बा, क्या कहना है, ऐसी उदात्त भावना, ऐसी समर्पण की वृत्ति, ऐसा मौन और ऐसा विलक्षण स्नेह श्री राम के प्रति जैसा सुमित्रा अम्बा में है वो तो दुर्लभ है, और आप वो पाते हैं। आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि श्री राम बन गए और सुमित्रा अम्बा से श्री राम मिलने नहीं गए, और सुमित्रा अम्बा भी श्री राम को विदा करने नहीं आई। 14 वर्ष के लिए श्री राम बन जा रहे हैं,
और वह सुमित्रा अम्बा जो अपने पुत्र को ये आदेश देती है कि नहीं नहीं, तो तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि तुम्हें सेवा का अवसर मिल रहा है, तुम्हारे ही राम बन जाही, दूसरे है तो तात कुछ नहीं। राम तुम्हारे लिए कष्ट उठा रहे हैं, तुम अवश्य जाओ। लेकिन कैसी अनोखी मां रही होंगी कि कम से कम लक्ष्मण के साथ आती और श्री राम से कहती कि मेरा पुत्र है, ये आपकी सेवा में रहेगा, आप लेकर के जाइए। देखिए बाली की जब मृत्यु होने लगी तो जाते जाते वही किया, स्नेह से अपने पुत्र को अंगद को बुला लिया और अंगद ने हाथ को पकड़ करके श्री राम से कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिमा सुर नरना अंगद दास आपन कीजिए। महाराज ये मेरा पुत्र है, मेरे ही समान बलवान है, पर उसमें विनय की मुझ में कमी थी, ये बड़ा विनयी भी है, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। और सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण को कितनी उदारता से विदा करती है, सेवा का कैसा उपदेश देती है, कैसी भक्ति भावना भरी मैं माँ है जिन्होंने श्याम लक्ष्मण से ये कहा हो, ता तो तुम्हारी माँ तो गए ही, पिता राम सब भांति से नहीं, जो पैस किए राम बने जाही, और अवध तुम्हार काज कछु नहीं। उस माता ने क्या, उसको ये नहीं चाहिए था कि वो लक्ष्मण को लेके आवे और श्री राम से कहे कि सेवा मिलना नहीं गई। पर आश्चर्य है, श्री राम तो शील के आधार है, उनके समान भला श्रीमान स्वभाव को कौन होगा, तो श्री राम ही चले जाते। कैकेयी जी से भी विदा लिया, कौशल्या जी से भी विदा लिया, पर सुमित्रा जी से विदा लेने का प्रसंग नहीं आता, नहीं मिले। और कैसा अनोखा संबंध है, बल्कि अनोखी बात, बन जाने के पहले कौशल्या जी से एक बार मिले, कैकेयी महारानी से 2 बार मिले, सुमित्रा अम्बा से मिल ही नहीं। क्या इसका भाव है? श्री राम क्यों नहीं गए? नहीं गए इतना नहीं, लक्ष्मण जी ने जब आग्रह किया तो वो ये भी कह दिया, प्रभु ने कहा कि यहाँ पर रह करके माता पिता गुरु की सेवा करो, राज्य को संभालो। लक्ष्मण जी ने कह दिया, गुरु पितु माँ तो नहीं जानूंगा, मैं न किसी को नहीं जानता, न गुरु को, पिता को, न माता। तो प्रभु समझ गए कि अब इनको ये समझाना बड़ा कठिन है कि गुरु और पिता को मानना चाहिए, पर उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण को ये भ्रम न हो जाए कि वो माता को न मान करके बड़ी ऊंची स्थिति में, इसलिए आपने तुरंत कहा ठीक है, अब तुम जब चलने का निर्णय ही कर चुके हो तो मांगो विदा, माँ तो समझ जाएगी, जा करके कम से कम माँ से विदा तो मांग लो, क्यों प्रभु ने भेजा। ऐसी दीक्षा मिली लक्ष्मण जी को माँ के द्वारा कि लक्ष्मण जी को तो लगने लगा कि माँ के सामने तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि जिस माँ ने ये कहा होगा, कहा कि तुम्हारी माता मैं नहीं हूं, तुम्हारे पिता महाराज नहीं है, और जिसने यह कह दिया हो कि वस्तुतः ये भ्रम न पालना कि तुम बहुत बड़ा त्याग करके जा रहे हो, तुम क्या त्याग कर रहे हो, तुम तो बड़े आनंद से जा रहे हो। क्यों? बोले तुम कह बन सब भांति सुपासु संग तु माँ तो राम से जासु। माता पिता वन में घूमने जाए और बच्चा साथ में लेकर के जाए तो क्या बच्चे को ये दुख होगा कि है मैं जंगल में जा रहा हूं? अरे कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि माता पिता को वो दोनों है और तुम्हें लेकर बन जा रहे हैं, तुम उनके लिए कोई त्याग नहीं कर रहे हो, उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। देखो सबको छोड़ के जा रहे तुम्हारे लिए, तुम में त्याग नहीं है, त्याग उनमें है। और जिस माता ने लक्ष्मण जी को यह आदेश दिया हो और वो ऐसी भक्ति का, ऐसा जिसको कहते हैं कि मार्ग व्यय दिया, माँ ने उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी प्रभु, तुलसीदास जी ऐसे अवसरों को चूकते नहीं। जब सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे तो तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। शब्द क्या है? तुलसी प्रभु, लक्ष्मण नहीं, तुलसीदास के प्रभु को माँ आशीर्वाद दे रहे। कितनी मीठी भावना है कि माँ जब तुलसीदास के प्रभु को आशीर्वाद देंगी तो प्रभु प्यार होगा तो सेवक को भी तो कुछ देगा ही। तो मानो स्वयं तुलसीदास जी खड़े और आशीर्वाद भी ऐसा मिल रहा है जो किसी को नहीं मिला।
क्या हो क्या मिला? बोले रथ हो। जिस रथ को पाने के लिए श्री भरत जैसा महान त्यागी वैराग्यवान याचना करता है और ये कहता हो कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रथ राम पद यह वरदान नाहन। वह रथ जो है माँ सुमित्रा अम्बा को आशीर्वाद में दे देती, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे अंतःकरण में राम के चरणों में रहती हो। और उतना नहीं, और कितना उनकी कैसी व्याख्या है, कैसी दृष्टि है। रति के साथ अगला शब्द और जोड़ दिया, रति हो अकल। संसार में क्षणिक रति तो बहुधा दिखाई ही देती, पर रति के बाद मनुष्य के जीवन में वो वृत्ति नहीं रह जाती। पर अविरल मानो तुम्हारे जीवन में कभी भी वो रति की जो वृत्ति है उसमें कोई विरलता ना आवे, कहीं कोई व्यवधान, कोई दूरी न उत्पन्न। और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कोई वस्तु निरंतर बह रही, जैसे कि नदी को ले लीजिए, नदी की धारा बह रही है, सदा बह रही है, सारे ऋतुओं में बह रही है, पर बरसात में गंदगी आ गई। धारा बह रही है पर गंदगी है, इसलिए माँ ने तीसरा शब्द जोड़ दिया, रति हो अविरल अमल, और अमल भी हो। और अमल का अभिप्राय है उसमें रंच मात्र किसी प्रकार के अंतःकरण के दोष न। और अंत में और जोड़ दिया, जानते हैं 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। होता है कि प्रारंभ में तो सेवा में या भक्ति में लोगों का बड़ा उत्साह होता है, पर जो जो पुरानी होती जाती है व्यक्ति उत्साह भी कुछ कम होता जाता है। वो मीरा जी ने भगवान कृष्ण को उलाहना दिया, पहले तो आपने बड़ा प्रेम का प्रदर्शन किया, पर लगता है वो प्रेम का उलाहना है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब तो प्रेम पड़ो को सुमंदा। लगता है पहले जैसा आपका स्नेह नहीं रह गया। मां सावधान है, रति हो अविरल अमल, और 14 वर्ष रहना है। और मां ने तुरंत कहा, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। तुम्हारा प्रेम नित्य नूतन होता जाए, बढ़ता जाए। पूरे मानस में ऐसा आशीर्वाद जैसा सुमित्रा अम्मा ने लक्ष्मण को दिया और जैसी भावना और उपासना की व्याख्या किया वो अन्यत्र किसी में नहीं। तो मानो इतना उपासना कैसी समर्पित वृत्ति वाली होती है कि सुमित्रा अम्मा साकार है। प्रभु मिलने क्यों नहीं आए? प्रभु की भावना बड़ी ऊंची, और वो जानते हैं क्रिया परायण व्यक्ति को भावना से संतोष नहीं होता। वो तो स्पष्ट कर देता है कि मन मोद कर की भूख बुझाई। कोई आपके यहाँ क्या चल लीजिए, हम आपको मन से लड्डू दे रहे तो टुकड़े अच्छे पागल है, मन के लड्डू से कहीं पेट भरता है। तो क्रिया परायण व्यक्ति जो है वो बाहर वस्तु चाहता है, और जो भावुक होता है कई को सम्मान प्रिय है, और प्रिय है तो बहुत सम्मान देते हैं प्रभु। जिसको जो अच्छा लगता है प्रभु उसे अवश्य देते हैं। पर संकोच यह है, ये पता है कि माँ लक्ष्मण तो मेरे साथ जाएंगे, मैं माँ से कैसे कहूं? धन्य है सुमित्रा अम्बा, कैसा अनोखा था। श्री राम के रूप में कौशल्या अम्बा को पुत्र मिला, और भरत के रूप में कई जी ने महानतम संत पुत्र पाया। पर सुमित्रा जी को 2 भाग दिए गए, पर धन्य 2 भाग से उन्होंने 2 पुत्र पाए। श्री कौशल्या जी ने जो दिया उससे मानो लक्ष्मण का जन्म हुआ, और महारानी कैकेयी ने जो दिया उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और धन्य हो माता जिन्होंने उन दोनों पुत्रों को दोनों की सेवा में लौटा दिया। बोले तुम कौशल्या के भाग से मुझे मिले हो तो तुम श्री राम की सेवा करो, और शत्रु तुम महारानी कैकेयी के द्वारा दिए गए भाग से तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम निरंतर श्री भरत के अनुगामी बने रहो। अपने पुत्र को सेवा धर्म की दीक्षा देना, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग, मानो अगर उपासना की पूर्णता किसी में देखना हो तो उसके लिए साक्षात विग्रह जो है वो सुमित्रा अम्बा।